आज हमें जाना है टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। आपको भी बचाने वाला इस वीडियो के अंदर हम टोनी स्टार्क को बचाएंगे। टोनी स्टार्क एलियंस के द्वारा किडनैप कर लिया गया है और उसे बचाने के लिए हमें जाना होगा। इसके लिए सारी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस हमारे पीछे भी पड़ी है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था वो सब आपको पता है। तो हम हमारे कुत्ते के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि इस घर का तुझे ध्यान रखना होगा। ओके। ओहो हो। चलो अपन चलते हैं यहाँ पर टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। तो अपनी थार लेके चलते हैं, क्योंकि थार बिना मजा नहीं आएगा चलाने में। और अपना गेट ऑटोमेटिक इसलिए खुल चुका है। ये जाम किस चीज़ का लगा हुआ है हमें आगे जाके देखना होगा। तो वो आगे तो शायद मेरे हिसाब से गाइस पुलिस खड़ी हुई है हमें ढूंढने के लिए। पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई है, हमें इन सबको हटाना होगा। मेरे पीछे पड़ने का अंजाम क्या होता है और ये भी बताना होगा इन सबको। अब हम इन कैसे हटाएं। और हम आते जाते हैं, कितने पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी, 5-6 गाड़ियाँ है गाइस पुलिस की। तो हमें इन सबको उड़ाना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। वैसे तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इन पुलिस वालों को बताना होगा कि वापस हमारे पीछे नहीं आए, इसलिए हम इन सब पे ग्रेनेड चला देंगे। ओके। तो अब अपन अपनी तोप निकालते हैं और इन सारी गाड़ियों को एक साथ उड़ा देते हैं। आप सबको मजा आने वाला है। और ये गाइस देखिए, हमने पहली गाड़ी को ऐसा उड़ाया है कि उसका गेट और सब बाहर निकल चुके हैं। और ये गाड़ियां उड़ाने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक पुलिस की गाड़ी आती ही जा रही है। इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ज्यादा पुलिस आ गई तो मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम चलते हैं आगे जहाँ पर हमें पुलिस ना मिले। अगर पुलिस मिलती है तो हमें थोड़ा ज्यादा घूमना होगा। ओके, चलो चलते हैं पुलिस से बचते हुए। और हम जाते हैं शोरूम की तरफ। अगर हमें कोई गाड़ी लेनी हो तो गाइस, यहाँ में तो पुलिस वाले हो रहे हैं, तो हमें लगता है गाड़ी तो लेना नहीं होगा। अगर शोरूम के पास भी पुलिस मिली तो हम वहाँ नहीं रुकेंगे। और गाइस यही हुआ कि यहाँ पर भी एक पुलिस वाला है। ये हमारी फील्डिंग सेट कर रखे हैं और फील्डिंग से बचने के लिए हमें जाना होगा। अब हम ऐसा करते हैं, हम गाड़ी नहीं खरीदते, इसी गाड़ी को हम मॉडिफाई करवा लेते हैं। इसलिए हम हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं जिसने गैराज खोल रखा है गाड़ी इसको मॉडिफाई करने का। और वो जो मॉडिफाई करता है वो कोई नहीं करता है। उसने मॉडिफाई करना कहाँ से सीखा ये भी नहीं बताता। तो हम चलते हैं हमारे दोस्त के पास जहाँ पर ये गाड़ियाँ होंगी। ये जो हमारी थार है इसे हम मॉडिफाई करेंगे। इसका कलर कौन सा करिए आप कमेंट भी करके बताइए। हम हमारे दोस्त की तरफ जा चुके हैं। हमने थोड़ा नक्शे में देखना पड़ा है ताकि हमें पता चल सके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि वो भी चोरी का काम करता है तो अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। तो हम जाएंगे, हम पहुँचने वाले गाइस। आप वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। तो हम आ चुके हैं और हम एक स्टंट करने वाले हैं। ये स्टंट आपको कैसा लग रहा है ये आप रियलिटी में ट्राई ना करें। अगर आपने इसे ट्राई किया, हमारे दोस्त की दुकान हमें दिख गई है इसलिए हमें उस साइड जाना होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके ऊपर से ही निकल जाए, लेकिन इसके ऊपर निकलना नहीं हो रहा है। और ऊपर से पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है, पुलिस वाले पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हमें आगे जाना होगा। क्योंकि अगर हम यहीं मारे गए तो टोनी स्टार्क को कौन बचाएगा। और टोनी स्टार्क को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम आगे से घूम के आएंगे। हमें गाड़ी का मॉडिफाई तो करवाना ही करवाना है। और ये गाड़ी हमारी कहीं जा ही नहीं रही है, क्योंकि जो इसके टायर्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हम सोच रहा हूँ मैं इसमें टायर्स भी डलवा लेता हूँ। बड़े टायर्स होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टायर्स जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमें कट मिल चुका है, हम जा रहे हैं हमारे दोस्त के पास, गैरेज के पास। और गाड़ी गैरेज के अंदर आ चुकी है। हम गाड़ी को गैरेज के अंदर लगा रहे हैं और हमारी गाड़ी गैरेज के अंदर लग चुकी है। और हमने डिसाइड कर लिया है, आपने कमेंट नहीं किया लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं इसमें ब्लैक कलर कराने वाला हूँ। ब्लैक कलर की 4x4 अभी का जो ट्रेंड है वो यही गाड़ी है। और इसकी जो शीशे है वो भी हम क्या रखेंगे, ब्लैक रखेंगे, ताकि जिससे थोड़ा लुक बैठे गाड़ी के अंदर। इसके टायर्स हमें बड़े कराने हैं ताकि हम डिवाइडर को ऐसे ही कूद सके। ये वाले टायर आपको भी अच्छे लगे होंगे और मेरे को भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आपको आगे, जब हम टोनी स्टार्क के लिए उन एलियन से लड़ने जाएंगे। तो हम चलते हैं उन एलियन से लड़ने के लिए। हमें थोड़ा रास्ता पता नहीं है, इसलिए हमें रास्ता देखने की जरूरत पड़ सकती है। अबे साइड में हट। चलो हम चलते हैं हमारे रास्ते की तरफ। भाई साहब देख रहे हैं जैसे कि वीडियो के अंदर जो टोनी स्टार्क है बहुत ही ज़्यादा दुनिया को बचाते हैं। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो उन्हें बचाने से पहले हम उनके जो खास दोस्त हैं उन्हें बुलाने वाले हैं। और उनका नाम आप भी जानते हो कौन है, टोनी स्टार्क का खास दोस्त द हल्क। और द हल्क हमें यही मिलने वाला था, शायद अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए हम उसे एक बार फ़ोन करेंगे। और हमने फ़ोन करके देखा तभी वो हमारे सामने से आ रहा था। सामने आते ही हमने उसे अपनी कार में बैठा दिया और हम दोनों जा रहे हैं टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। टोनी स्टार्क को बचाते समय इसकी भी मौत हो सकती है और मेरी भी हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई पता ही नहीं है कब कहाँ मर जाए। चल जल्दी बैठ यार हल्क। वो कहाँ? तू क्या कर लेगा मैं? अबे जल्दी बैठना, इतना टाइम कहाँ है। मुझे मेरे दोस्त को बचाना होगा। अरे हम भी तो चल रहे हैं तेरे दोस्त को बचाने के लिए। तेरे दोस्त को बचा लेंगे यार, तू क्यों टेंशन लेता है, हम भी तो चल रहे हैं ना। चलो हम चलते हैं उस जहाँ पर उस भूतिया घर के अंदर जहाँ पर टोनी स्टार्क को कैद करके रखा हुआ है। वो वो तेरा काम बिगाड़ेगा। अरे भूत तो किसी का क्या नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन और गाइस हमसे एक एक्सीडेंट हो चुका है। और इस एक्सीडेंट का हमें सही सजा भुगतनी होगी, हमारे पीछे पुलिस आ सकती है। इसलिए पहले हमें हमें टोनी स्टार्क को बचाना होगा, फिर हम पुलिस से बाद में बात करेंगे कि क्या मैटर है। और हमें गाइस मुझे लगता है हमें कुछ, और ये गाइस एलियन का हमला हो चुका है। हमें एलियंस को लड़ने के लिए मैंने हल्क को जोड़ा है। हल्क उनसे लड़ पाएगा तो ठीक, नहीं फिर मुझे ही उसे बचाना होगा। मैंने हल्क को इसीलिए लाया था। हम चलाते हैं AK-47 और इन दोनों, और हल्क की और उसके एलियन की लड़ाई हो चुकी है गाइस। और हम एक एलियन को मार देते हैं अपनी AK-47 निकाल कर। AK-47 का उस पर असर नहीं हो रहा है और हमने इसको मार दिया है। और ये गाइस हमने एक एलियन को मार दिया है।
और हमारा जो साथी है वो हल्क, वो उसने भी उसको घूंसे मारे हैं। हमारी जो छलांग देखकर ये डर गए, लेकिन पुलिस वाले हमारे पीछे आ चुके हैं और पुलिस वालों से हमें पंगा नहीं लेना है। पहले हमें एलियंस को मारना है, फिर हमें इनसे बाद में बात करेंगे कि क्या मैटर है। टोनी स्टार्क को बचाने के लिए मैंने ये सब किया था। और गाइस, एलियंस के पास तो कार भी बहुत शानदार शानदार है, फॉर्च्यूनर भी है, थार भी है। आपको कौन सी कार अच्छी लग रही है कमेंट करके बताइए। अब हमें टोनी स्टार्क, या बोलो, मैं यही हूँ। मैं तुमको बचाने के लिए आया हूँ और मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो। पहले इस एलियन को हम खत्म कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी आपके पीछे पड़े हैं। अब वो क्यों पीछे पड़े हैं ये तो किसको पता। हम चलते हैं हमारे घर की तरफ। आप भी आइए हमारे घर की तरफ। हम सीढ़ियों से चलेंगे क्योंकि बाहर बहुत सारी पुलिस हो रही है और पुलिस से मैं नहीं चाहता कि आप और हम पंगा लेते हुए यही मारा जाए, क्योंकि मैंने एक आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया है। तो तुम्हें गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी चाहिए थी ना, और देखना चाहिए था उस आदमी को। अरे आपको बचाने की जल्दी में मुझे वो हाल कहना, उसने बोला कि तू जल्दी चला गाड़ी। अरे वो तो बेवकूफ़ है, तुमने उसकी बात कहाँ मान ली। अबे क्या करूँ यार, अब आपकी बात मैं आपको बचाना था और उसकी बात ना मानूँ तो मेरे एक गुस्सा देके मुझे वहीं पे फ्री कर देता। फिर मैं आपको बचाने कैसे आता। आप जल्दी मेरे साइड आइए, क्योंकि वहाँ से जाना सेफ नहीं है। हमें इस साइड से जाना होगा जहाँ पर एलियन साइड नहीं है। और वो कोई पुलिस वाले हैं, उनको भी तो करना पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि वो भी आपके और मेरे, आपके तो नहीं लेकिन मेरे को बहुत गंदे तरीके से पीछे पड़े हैं। उन्हें भी तो मारना होगा। और आपके लिए मैंने अपनी कार मॉडिफाई कराई है, जल्दी आइए। तो मिस्टर, मैं अपनी गाड़ी कोई मैं ही बैठता हूँ, तुमने मेरी गाड़ी क्यों नहीं लाई। आप आइए यार, मेरी गाड़ी उससे भी खतरनाक है और ये बाहर एक एलियन है। पहले हम इसको खत्म कर देते हैं, ये आपको शायद वापस पकड़ने के लिए आ रहा है। इस एलियन को मारने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और मैंने इसकी छत तो गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक गोली से इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वापस लोड करना होगा और बाहर जाके मारना होगा। और इसी के पीछे पुलिस वाला भी है, पुलिस वाला शायद इसके साथ हो गया है, क्योंकि उसने कुछ वायरस वायरस डाल दिया होगा उसके दिमाग में। तो हमें अपनी कार में जल्दी से बैठना होगा और हमें यहाँ से निकलना होगा। टोनी स्टार्क बैठिए, हम चलते हैं यहाँ से। जो हल्क है वो शायद यहाँ पर मारा जा चुका है और हल्क को हम अब ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि हल्क आपको बचाने में शहीद हो चुका है। क्या वो बेवकूफ़ इतनी जल्दी मारा गया, मेरी दोस्ती भी ना निभा पाया। अब हम क्या करें। आपका जो हल्क है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, उसने शायद पुलिस वालों से पंगा ले लिया होगा। अब हमें घर की तरफ चलना चाहिए और घर चलने से पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा पुलिस पीछे लगने वाली है, इसलिए आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके, तो आप चलते हैं। आपका जो अगला मिशन है वो एवेंजर्स के खिलाफ होने वाला है या एवेंजर्स के साथ होने वाला है। इतनी पुलिस आपके पीछे और इतने एलियंस आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो मेरा जो अगला मिशन है, मैं एलियंस के घर पे जाके उन्हें मारने वाला हूँ। तभी तो देखो कि आपको उन्होंने क्यों किडनैप किया। किडनैप वो किसी और को भी कर सकते थे, लेकिन आपने उनके खिलाफ, उनके ग्रह पे जो एलियंस के ऊपर अटैक करने की जो कोशिश करना चाहते हैं उसको वो रोकना चाहते हैं। और हम अपने घर की तरफ चलते हैं। और घर पर गाइस यहाँ पर भी पुलिस वाले आ चुके हैं, तो आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के इनसे बात करेंगे। लेकिन अगर ये बात नहीं सुनते हैं तो हमें वही करना होगा जो हम पुलिस वालों के साथ पहले करते आए हैं इस गेम के अंदर। हम हमारी गाड़ी निकालते हैं और उतरते हैं, और शायद हमारी ये बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। टोनी स्टार्क ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, तो हमें इनके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। अब गोली चलाते चलाते और गाइस इन्होंने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके पास है डंडा, मेरे पास है बंदूक। बंदूक ने AK-47। और ये मेरी गाड़ी के पीछे छिप चुके हैं बंदूक से बचने के लिए। टोनी स्टार्क इनके पीछे ही है, इनको समझा रहा है रुको, क्योंकि मुझे एलियंस ने कैद कर लिया था, इसलिए मैं इसी ने मेरे को बचाने के लिए ऐसा सब कुछ किया। और टोनी स्टार्क भी मेरे साथ हो चुका है। टोनी स्टार्क ने पुलिस वालों को मार दिया है और मुझे लगता है हमें हल्क को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो हल्क है वो शायद अभी तक जिंदा है, इसलिए इतनी तेज जमीन हिल रही है और हल्क आ चुका है। अब टोनी स्टार्क और हल्क वापस अपने एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके हैं। आप कहाँ पे थे, मैं आपको बचाने के लिए पूरी सिटी में घूम रहा था। अब बेवकूफ़, मैं इसके साथ था ना। चलो संभालो आपके बच्चे को। तो लोग, हमने हमारा मिशन पूरा कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।